तो मेरा नाम विकास पांडे है और मैं थिएटर करता हूँ और बहुत शौकीन हूँ थिएटर के लिए, बहुत जज्बे के साथ करता हूँ। तो पहले मैं एक छोटी सी आधी अधूरी सी गज़ल सुनाता हूँ। सुना है सबको खुल के जीना चाहिए, यारों क्या मुझे भी कुछ जहर पीना चाहिए। सुना है सबको खुल के जीना चाहिए, यारों क्या मुझे भी कुछ जहर पीना चाहिए। क्या कुछ कम गीला था वो रुमाल मेरा, जो अब तुम्हें मेरे माथे पर पसीना चाहिए। कोयले के दागों से तुम्हारी कमीज डर रही है और जनाब को अंगूठी में नगीना चाहिए। और वानर ने अगर फाड़ दी छाती अपनी, तो नारायण को भी मांस सीना चाहिए। और मेरी शिकस्त के लिए शरीफों को क्यों ले आया, कमीने को मात देने के लिए कमीना चाहिए। अब मैं अपनी जो प्राइम कविता है जो सुनाने आया हूँ उस पर आता हूँ। हम लोग इंतहाई गर्दिश के माहौल में जी रहे हैं, कोरोना का काल है। पढ़ाई ख़त्म हुई उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमसे नीचे काम कर रहा है, हम अपने आप को उसका खुदा समझ लेते हैं। हम खुदा समझ तो लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बस दो ही समझ पाते हैं कि उसको पैदा करना और उसको मारना हमारे हाथ में, उसको पालना, उसको अप्रिशिएट करना वो हम ध्यान नहीं देते। तो मैं शुरू करता हूँ। कविता का नाम है देह त्याग। एक रोज़ चिंगारी ने तंबाकू से कहा, इन दोनों की बातचीत है। एक रोज़ चिंगारी ने तंबाकू से कहा, यार आओ क्यों ना हम मिल जाएं। तंबाकू बोला, हट साली, ये सौदा कैसा सौदा है, तू बढ़ जाए हम जल जाएं। अरे जलना तो तेरी फितरत है, पर यार मेरे एक बात सुनो, सोचो सोचो जलकर क्या मर जाते हो? क्या तुम भी मेरी ही तरह बुझकर कुछ देख नहीं पाते हो? तंबाकू बोलता है कि मैं जल जाता हूं बेशक ही, पर मरना क्या होता है? अरे रूह मेरी जिंदा रहती है, धुआं बनकर फिर वो बहती है। जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, वैसे ही एक मस्तिष्क मेरा मोक्ष है। कैसा होता है मस्तिष्क और कैसा होता है उससे मिल जाना? कैसा होता है तंग रास्तों में बहना और होता कैसा छोड़ शरीर को साफ हवा में घुल जाना? साफ हवा वो अब कहां बची है? वैसे सब कुछ ठीक ही होता है, बड़ी दुआएं मिलती हैं लोगों से, मगर एक सवाल है जो हमेशा आकर अटक जाता है कि वो जब मुझे बुलाता है तो फिर क्यों कहता है कि उसको मैंने है बर्बाद किया? मैं तो कुछ भी ना कहता था, वही था आखिर जिसने हर दिन मुझको याद किया। अब ये गुफ्तगू इस सवाल पर आकर खत्म हो गई, क्योंकि मेरे हाथों में जकड़ा हुआ खराब लाइटर आखिरकार जल गया। चिंगारी आग में बदल गई, तंबाकू धुएं में बदल गया। और इसके बाद शुरू हुआ उस सिगरेट का देह त्याग, जिसके बाद उसे मोक्ष मिलने वाला था। और मैं उसकी रूह को अपने अंदर खींचता ये सोच रहा था कि कैसा खुदा हूं मैं। धन्यवाद। अब रुपेश भाई, जैद भाई की नज़र, मैं बहुत ही कम श्रृंगार लिखता हूँ, तो एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि अगर किसी शायर को तुमसे मोहब्बत हो जाए तो समझ लेना कि तुम अमर हो चुके हो। वो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही खूबसूरत। मैं भी थोड़ा श्रृंगार, मेरे को बड़ा मज़ा आता है, कम लिखता हूँ लेकिन। तो एक पेंटर था, उसने ज़िंदगी भर बहुत खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें जो हैं बनाई। तो एक दिन उसका मूड हुआ कि यार अब नहीं बनाऊंगा, अब एक खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा। तो पहला मिसरा जो है शेर का, वो उसकी ख्वाहिश है और दूसरा मिसरा उसकी आदत है। कहता है कि या तो जाना मत या तो मिलना मत, शर्त है, या तो जाना मत या तो मिलना मत, वहीं खड़ी रहो, हिलना मत। या तो जाना मत या तो हिलना, या तो मिलना मत, वहीं खड़ी रहो, हिलना मत।
और दिल मेरा चीरो तो जला भी देना, बाद में आकर टुकड़े वुकड़े सिलना मत। और फूल तो 2 दिन में मुरझा जाते हैं, फूल तो महज 2 दिन में मुरझा जाते हैं, तुम कली बनी रहना, खिलना मत। अब मैं आखिरी में ख़त्म करता हूँ कि खुशियाँ कुछ इस तरह गमों से अलग होती गई, मैं आंसू छानता रहा और आंखें रोती गईं। एक बात है, जॉन एलिया साहब ने कहीं ऐसे ही लिख दिया था या कहीं कह दिया था एक बार, वो कह के मैं उठ जाऊंगा। आप मुझसे मिलने आए हैं, बैठिए, बुलाकर लाता हूं। सब्सक्राइब कीजिए सुपर टॉक्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।